इससे आज का लेक्चर नंबर 7 है। KPK बोर्ड मैथ्स क्लास 9th एक्सरसाइज 1.2 है। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है इस एक्सरसाइज का कि इसको ट्रांसपोज में लिखना है ना। ट्रांसपोज को जो है रो को कॉलम में चेंज करते हैं। अब ये 1 2 एक रो है, 3 1 भी एक रो है, यहाँ पे 2 रो हैं, इसलिए हम इसको सोल्यूशन में ट्रांसपोज जब लेंगे तो P के ऊपर T का साइन डालेंगे, P ट्रांसपोज। अब इसकी ये जो रो है 1 2 इसको हम कॉलम में लिख लेंगे 1 2। अब 3 और 1 को अगर रो है तो उसको कॉलम में लिखेंगे 3 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसका दूसरा पार्ट है, हमारे पास क्यू का सेट दिया हुआ है, इसका ट्रांसपोज लेंगे। एल एम एक रो है, इसको कॉलम में चेंज करने के लिए कॉलम में लिख लेंगे एल एम। एन पी एक रो है और इसको कॉलम में लिखेंगे एन पी। अगला पार्ट है इसका थर्ड, यहाँ पे रो हमारे पास 6 है, यानी कि एक ही एलिमेंट है, सिंगलटन का है। इसका जो मैट्रिक्स का नाम है सिंगलटन है, यानी कि एक ही रो है, एक ही कॉलम है, इसलिए इस पर वही रहेगा एज इट इज़, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 6 इसकी रो है और 6 इसका कॉलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फोर्थ पार्ट है इसका, एस ट्रांसपोज लेंगे। 5 -5 और 1 इसको कॉलम में लिखिए, -5 1 -2 और 1 -2 और 1 कॉलम में लिखिए। 4 और 4 रो है और 4 और 4 इसका कॉलम है, ये इसका आंसर हो जाएगा। पार्ट नंबर 5 देखें, टी है हमारे पास, इसका ट्रांसपोज लेंगे, टी ट्रांसपोज। अब ये हमारे पास एक रो है 6 7 8, इसको कॉलम में लिखिए 6 7 8। दूसरी रो है 13 1 3 13 1 3। तीसरी हमारे पास रो है 2 4 5 2 4 5, कॉलम में हम लिखेंगे, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। यानी इसमें बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स है वो दूसरे का ट्रांसपोज है। अब देखिए पहला ए जो है, इसमें A1 A2 B1 B2 है हमारे पास। इसका अगर A1 A2 को हम अगर कॉलम में लिखें तो ऐसे लिखेंगे, देखें ये रो है और इसको कॉलम में लिखें A1 A2। दूसरी रो B1 B2 को देखें कॉलम में लिखें B1 B2। तो इसका मतलब है ए जो है वो किसका ट्रांसपोज है, बी का, यानी ये दोनों एक दूसरे के ट्रांसपोज हैं। इसी तरह थर्ड वाला क्वेश्चन में देख लें, थर्ड पार्ट में यहाँ पर सी का हमारे पास है -3 1 -1 एक रो है, और डी में सेट डी में देखिए हमारे पास ये कॉलम में लिखा हुआ है -3 1 -1। इसी तरह सेकंड वाला 4 2 7, इसको देखें कॉलम में लिखा हुआ है 4 2 7। इसका मतलब है कॉलम सेट जो सी है वो हमारे पास डी के ट्रांसपोज है, ये एक दूसरे के ट्रांसपोज है ईच अदर, ये आपस में आमने सामने आंसर गिवन है। अगला क्वेश्चन है 3, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की टाइप्स जो है वो मैंने आपको बताई थी अपने पहले लेक्चर में, तो अगर किसी को मुश्किल आ रही है तो उस लेक्चर को भी फॉलो कर लें। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक भी मैंने उसमें डिटेल में तफसीलात बताई हुई हैं। अब इधर भी आपको मैं समझाऊंगी। यहाँ पर ये ए है, पहला क्वेश्चन ए सेट दिया हुआ है, इसका सबसे पहले जो है हम लोग ट्रांसपोज लेते होते हैं। अगर किसी भी सेट का ट्रांसपोज वापस हमारे पास वही वाला सेट आ जाए तो वो हमारा मैट्रिक्स हमारे पास सिमेट्रिक होता है। आए हाँ, हम चेक करते हैं ये हमारे पास सिमेट्रिक है कि नहीं। अब इस ए सेट का हम ए ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, रो को हम कॉलम में चेंज करेंगे, 5 -7 -1 5। अब देखें ये जो आंसर आया है ये ऊपर वाले ए सेट के साथ मैच कर रहा है ना। 5 -7 नहीं मैच कर रहा तो ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे 5 -7 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 और 5 है, यहाँ पे -7 और 5 है, इसलिए ये नॉट सिमेट्रिक है, इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। इसका सेकंड पार्ट देखें, बी का सेट गिवन है, हम इसी का ट्रांसपोज ले लेंगे, बी ट्रांसपोज। ट्रांसपोज रो को कॉलम में चेंज करेंगे, -1 को 2 -1 है, इसको देखें कॉलम में लिख लिया -1 2।
ये क्या है अगला 2 3, ये दोनों कॉलम में मैंने लिख दी। अब इसके साथ मैच करें, देखें एज इट इज़ वही सेट बन रहा है। पहला कॉलम देखें -1 2 -1 2, यहाँ पे 2 और 3 और यहाँ भी 2 और 3, यानी बी ट्रांसपोज बी के साथ मैच कर रहे हैं। बी ट्रांसपोज इक्वल आ गया है बी के, इसलिए इट इज़ सिमेट्रिक, तो ये सिमेट्रिक होगा। अब थर्ड पार्ट देखिए, सी हमारे पास, इस सी का ट्रांसपोज ले लें, रो को कॉलम में चेंज करें। 3 4 5 और 6 रो है, इसको कॉलम में लिखिए 5 6। अब इसके साथ मैच करें 3 4, ये देखें ये मैच नहीं हो रहा, ये डिफरेंट एलिमेंट्स आ रहे हैं। 4 6 यहाँ पे 5 6 है, तो इसलिए सी ट्रांसपोज डज नॉट इक्वल टू सी, सो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। अब चौथा पार्ट है, इसमें डी वाला सेट हमें दिया हुआ है, इसका आप ट्रांसपोज ले लें, रो को कॉलम में चेंज कर लें। ये हमारे पास रो है, इसको 1 2 3 कॉलम आ जाएगा, यहाँ पे रो 4 5 6 इसका कॉलम में। ये देखिए मैच करें तो बिल्कुल मैच नहीं हो रहा, यहाँ पर रो की सूरत में लिखा हुआ है, ये कॉलम की सूरत में, और डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए हमारे पास डी ट्रांसपोज जो है वो डज़ नॉट इक्वल टू डी है, इसलिए ये हमारे पास इट इज़ नॉट सिमेट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक वो होता है जो अगर ए ट्रांसपोज ले लें तो माइनस साइन के साथ वही वाला सेट हमारे पास आ जाए, अगर आप माइनस साइन कॉमन लें तब। अब हम इस क्वेश्चन का ट्रांसपोज पहले लेते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है, 0 4 रो में लिखा हुआ है, इसको हम कॉलम में लिख लेंगे। -4 0 रो में है, -4 0 कॉलम में लिखेंगे। अब हम देखें इसको अगर मैच करें, ये 0 है, ये 4 है और ये -4 है, यहाँ -4 है तो यहाँ +4 है, यानी कि साइन का हमें इशू आ रहा है। हम साइन इसमें कॉमन ले लेंगे, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा 0, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस, तो 0 के साथ प्लस माइनस नहीं होता, वो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। अब देखें ए ट्रांसपोज जो है माइनस, ये वाला सारा सेट ए के साथ मैच कर रहा है। देखें अब ए सेट ये सॉरी 0 और 4 पॉजिटिव और -4 और 0, देखें माइनस कॉमन आया है और ए सेट आगे आ गया, यानी ए ट्रांसपोज -a की इक्वल है, तो ये क्या है स्क्यू सिमेट्रिक है, ये इट इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, पार्ट नंबर 2। यहाँ पे भी आप बी ट्रांसपोज ले लें, और ये हमारे पास रो है, इसको कॉलम में लिखें 0 -5 और 5 और 0। अब इसके साथ मैच करें, इधर भी देखिए -5 था तो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव है, यानी साइन का हमारे पास इशू आ रहा है। बी ट्रांसपोज माइनस साइन कॉमन ले लें, 0 -5 और ये माइनस जो है वो +5 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा हमारे पास। ये देखें अब सेम ये वाला सेट बन रहा है बी वाला इसके साथ, यानी कि बी ट्रांसपोज विच इज़ इक्वल टू -b, इट इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। इसके सारे पार्ट्स ऐसे ही होंगे। अभी जो है ये अगला पार्ट है, c = 0 7 7 और 0। यहाँ पर देखिए c ट्रांसपोज ले लेंगे तो हमारे पास रो है, रो को कॉलम में लिखिए 0 7 और ये 7 0 लिख लेंगे कि यहाँ पर जब हम माइनस कॉमन लेंगे, लेकिन यहाँ पर इशू नहीं आ रहा। वो क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन ठीक लिखा हुआ है, स्क्यू सिमेट्रिक करने से भी सिमेट्रिक तो सही आ रहा है ना, जाए ना। तो माइनस आएगा ना इधर, माइनस नहीं आ रहा तो नहीं लेंगे ज़बरदस्ती। अभी मैं डिटेल बताऊंगी, तुम सुनना से चल, अब गौर से सुनना। अच्छा अभी ये अगला पार्ट है, c = 0 7 7 0। आप देखें इसको रो में लिखेंगे ना, 0 7 को ये कॉलम में लिख लेंगे ट्रांसपोज जब लेंगे, 7 0 को रो में लिखा हुआ आप कॉलम में लिख लेंगे। अब देखिए सेम यही वाला सेट आ गया c,
इसमें माइनस कामन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, माइनस का कोई इशू नहीं है, इसलिए ये सी ट्रांसपोज विच इज़ इक्वल टू सी। अब ये स्क्यू सिमेट्रिक तो नहीं है, इट इज़ नॉट, इट इज़ सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक तो है बट नॉट स्क्यू सिमेट्रिक, बट नॉट स्क्यू सिमेट्रिक, क्योंकि हमने माइनस कामन नहीं लिया इसलिए। अगला पार्ट देखिए, डी ट्रांसपोज ले लें इसका, ये रो है, इसको कॉलम में चेंज करें, 0 3 2 -3 0 1 -3 0 1 -2 -1 0 -2 -1 0। अब आप इसमें देखें ज़रा, साइन का इशू आ रहा है, बाकी सारा सेम आ रहा है, 0 3 2 वैसे ही सेम आ रहा है, यहाँ -3 है और यहाँ पर +3 है, यहाँ -2 है, यहाँ +2 है, यहाँ देखें यहाँ -3 है, यहाँ +3 है, यहाँ +1 है, यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, +2 है, यहाँ पे -1 है, +1 है, यानी सारी तरफ से एलिमेंट सेम है, लेकिन साइन की वजह से मसला आ रहा है। माइनस कामन ले लेंगे तो जो हमारे पास देखें नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर लेंगे, जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव कर लेंगे। यहाँ -2 -1 और 0, अब ये देखें सेम आ रहा है, ये इसके साथ माइनस साइन के साथ अब ये वैल्यू सेम आ रही है ऊपर वाली क्वेश्चन वाली। अब डी ट्रांसपोज जो है वो -d के इक्वल आ रहा है ये सारा सेट, इसलिए इट इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा आज का लेक्चर। अगर ना समझ आए तो मुझसे कमेंट में कोई भी क्वेश्चन पूछना हो आप पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, कोई भी मसला हो मुझसे डिस्कस करें। शुक्रिया बहुत।